महाकुंभ का समापन हो चुका है, लेकिन इस पर सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी के महाकुंभ नहीं जाने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधा है। कहा है कि महाकुंभ में 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, लेकिन राहुल गांधी और नेहरू परिवार महाकुंभ नहीं गया। राहुल नेहरू परिवार हिंदू धर्म का पालन नहीं करते हैं। राहुल कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर खुद को हिंदू बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक है रामेश्वर शर्मा, इन्होंने भी राहुल गांधी के महाकुंभ नहीं जाने पर निशाना साधा। कहा कि राहुल गांधी असली हिंदू और असली गांधी नहीं है, ये असली नहीं चुनावी हिंदू हैं। रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि जब वोट लेना होता है तो गंगा और मंदिर भी जाएंगे। ये नकली हिंदू राम मंदिर भी नहीं गए थे। सनातनियों हिंदुस्तान को इनसे सावधान रहना चाहिए, ये अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है राहुल गांधी पर। तो राहुल गांधी महाकुंभ नहीं गए थे, इस पर रामेश्वर शर्मा और विश्वास सारंग, इनका बयान सामने आ चुका है कि अवसरवादी हिंदू है राहुल गांधी, चुनावी हिंदू है। राहुल गांधी नहीं पहुंचे, कहते तो हैं कि हम हिंदू हैं। यदि वो हिंदू होते तो जरूर जाते, और यदि वो प्रयागराज नहीं गए और डुबकी नहीं लगाई, इसका मतलब सीधा सीधा इटली से उन्हें आदेश नहीं मिला। उनको डर था कि कहीं वो डुबकी लगा देंगे तो ईसाई धर्म से उनको निकाल ना दिया जाए। कि श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी या श्रीमती प्रियंका गांधी, ये जो नकली गांधी परिवार है, ये असली हिंदू परिवार नहीं है, ये चुनावी हिंदू है। इनसे सावधान रहना। ये जब वोट लेना होगा तो गंगा भी जाएंगे, तो मंदिर भी लाएंगे, तब कोट पर जनेऊ भी पहनेंगे। अभी वोट का वास्ता नहीं था तो ना रामलला के दर्शन किए और न गंगा के तट पर गए। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे नीलाभ शुक्ला साहब, बहुत बहुत स्वागत है नीलाभ जी आपका। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अजय सिंह यादव जी। चर्चा की शुरुआत नीलाभ जी आपसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही महाकुंभ का समापन हुआ, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं गए, राम मंदिर भी पहले नहीं गए थे, अब महाकुंभ में डुबकी भी नहीं लगाई क्योंकि वो चुनावी हिंदू हैं। देखिए, मुझे बताया कुंभ में स्नान करना ही हिंदू होने का प्रमाण है। कई कई लाखों लोग नहीं गए। भाजपा के कई बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन नाम एक लंबी फेरिस्त मेरे पास जो बता सकूं, तो क्या वो भी हिंदू नहीं मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बताए। भाजपा ने कुंभ में अपना स्वयं का स्नान करते फोटो खिंचवाए, फॉरवर्ड किया, उसे खुद ही वायरल किया। ये चाहे तो उद्योगपतियों ने भी यही किया। इनकी सुरक्षा व्यवस्था वजह से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ी, भगदड़ मची, कई लोग मारे गए, पानी नहीं, खाना नहीं, लोग बच्चे जाम में बचे रहे, अपना इवेंट बनाते रहे। देखिए, इस कुंभ में स्नान करने के बाद इनकी जो चरित्र वो नहीं बदला। पवित्र कुंभ में स्नान किया, लेकिन उसके बाद भी इनके जो अंदर नफरत का जो मेल है जिसके अंदर है, वो खत्म नहीं हुआ। अभी भी ये इसको राजनीति का खाना बना रहे, राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, कहीं भी पवित्र नहीं हुआ अंदर से। ये जैसे थे वैसे ही है कि आदमी कितना ही स्नान कर ले, उसकी मूल प्रवृत्ति होती है वो कहीं बदल नहीं सकती। वही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हुआ है। बस ये बताएं क्या यही हिंदू कुंभ में स्नान करना हिंदू होने का प्रमाण है? जिन्होंने नहीं किया वो हिंदू नहीं है? ऐसे करोड़ों लोग हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने कुंभ का स्नान नहीं किया, तो क्या वो हिंदू नहीं है? कई भाजपा नेता है वो हिंदू नहीं है। मेरे अजय सिंह यादव जी स्वयं खुद नहीं गए, तो ये क्या हिंदू नहीं है? अजय सिंह यादव जी, आप गए नहीं क्या डुबकी लगाने महाकुंभ? और ये भी पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता कि क्या जो लोग डुबकी नहीं लगा रहे हैं वो हिंदू नहीं है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी ये बात स्वीकार कर लेना चाहिए कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मूल रूप से सनातन विरोधी है। जहां 66 करोड़ लोगों ने अपनी आस्था के रूप में कुंभ में डुबकी लगाई, स्नान किया और अपनी आस्था को व्यक्त किया, और कांग्रेस के नेताओं का वहां ना जाना और पूर्व में राम मंदिर में भी आयोजन में ना जाना, ये दोनों चीजें प्रमाणित करती है कि कांग्रेस के नेता सनातन धर्म के विरोध में है और सनातन को नहीं मानते हैं। तो इसमें कांग्रेस के नेता क्यों बचाव कर रहे हैं? उन्हें स्वीकार करना चाहिए। ना सोनिया गांधी, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी, ना मल्लिकार्जुन खड़गे, ऐसा कैसा संयोग कि कोई भी बड़ा नेता नहीं गया? तो ये कांग्रेस पार्टी का सनातन विरोधी चेहरा
चेहरा है जो पूरी तरह सामने आ गया है। कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए कि जब चुनाव होते हैं तो राहुल गांधी महाकाल मंदिर भी जाते हैं, जब चुनाव होते हैं तो अलग अलग मंदिरों में पूजा पाठ करने का नाटक नौटंकी करते हैं, और जब चुनाव नहीं होते हैं तो कुंभ तक जाना उचित नहीं समझते हैं। तो ये पूरी तरह चुनावी अजय सिंह यादव जी, ये सवाल जो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूछा जा रहा है कि क्यों नहीं गए महाकुंभ, मैं आपसे जरा ये समझना चाहता हूं कि देश की आबादी अब 140 करोड़ है और 65-66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है, बच गए 75 करोड़। चलिए मान लेते हैं कि 20 करोड़ लोग मुसलमान हैं और दूसरे धर्म के लोग 5 करोड़, तो 50 करोड़ तो फिर भी नहीं गए। तो क्या वो सभी भी हिंदू नहीं है? देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन नहीं जा पाए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से कुंभ के विरोध में बयानबाजी करी, मध्य प्रदेश में आकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से कुंभ की आलोचना करी और कुंभ की आस्था को खंडित किया, वो तो किसी 50 करोड़ लोगों ने नहीं किया होगा। और कांग्रेस के नेताओं ने कुंभ के पानी की शुद्धता के ऊपर सवाल उठाए, यहाँ तक कि 144 साल बाद होने वाले कुंभ की आस्था के खिलाफ बयान दिए। तो ये चीजें प्रमाणित करती है कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। और राजनीतिक नेता जब चुनाव के लिए राजनीतिक दौरे करने से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन क्योंकि आज चुनाव नहीं है इसलिए राहुल गांधी कुंभ में दिखाई नहीं दिए, सोनिया गांधी दिखाई नहीं दिए। मूल रूप से सनातन विरोधी है और सनातन धर्म की आस्थाओं नीलाभ जी, अब विश्वास नहीं है। अजय सिंह यादव जी कह रहे हैं कि चुनाव आते हैं तब अब उज्जैन पहुंचते हैं, महाकाल मंदिर जाते हैं, चुनाव नहीं होते तो फिर न महाकुंभ जाते हैं न अयोध्या जाते हैं। अजय सिंह जी यादव, ये भी ज्ञान नहीं कि 144 साल नहीं, हर 12 वर्ष में कुंभ होता, अगला कुंभ नासिक में होगा। अजय सिंह यादव जी ये बताया, स्वयं स्नान करने नहीं गए, आपके परिवार में भी कई लोग स्नान करने नहीं गए, तो वो भी क्या सनातन विरोधी है? वो हिंदू नहीं है क्या? मुझे बताया, आप भी नहीं गए, मुझे जानकारी है, आपके परिवार में भी कई लोग नहीं गए, तो उन्हें आप प्रमाण पत्र देंगे कि वो हिंदू नहीं है, हिंदू विरोधी है, उन्हें आप प्रमाण पत्र देंगे अजय सिंह यादव जी? या जो 50 करोड़ जनता देश की नहीं है, उन्हें भी आप प्रमाण पत्र देंगे कि वो हिंदू नहीं है? आप स्नान करने के बाद भी आपके जो मन का मैल है वो नहीं धुल पाया है, अभी भी आप नफरती राजनीति ही कर रहे हैं और इस पर भी आप राजनीतिक रोटियां ही सेक रहे हैं। हमने कुंभ पर नहीं उठाया, हमने कुंभ पर फैली अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाया जो हर देश हर जनता उठा रही है। हमने कुंभ पर सवाल कभी नहीं उठाया। अजय सिंह यादव जी, इस तरह की नफरत। अजय जी संक्षेप में जवाब देंगे, समय का अभाव है। अजय जी ठीक है, अजय जी ये सवाल भी सुन लीजिए, सवाल भी सुन लीजिए। जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि ये नहीं गया महाकुंभ, ये हिंदू नहीं है, ये चुनावी हिंदू है, तो क्या आप राजनीति नहीं कर रहे हैं महाकुंभ पर? देखिए, बिल्कुल राजनीति का सवाल नहीं है और कांग्रेस पार्टी को स्वीकार कर लेना चाहिए कि राहुल गांधी और कांग्रेस का नेतृत्व सनातन विरोधी है, उनकी सनातन में आस्थाएं नहीं है। अजय जी, लेकिन पहला बयान तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया ना कि राहुल गांधी और नेहरू परिवार का कोई व्यक्ति महाकुंभ में डुबकी लगाने नहीं गया। देखिए, बिल्कुल प्रमाणित है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार पूरी तरह सनातन विरोध में है, इसीलिए कुंभ में स्नान करने नहीं गए, अन्यथा कुंभ में ना जाने का कोई कारण नहीं था। और कांग्रेस के जो नेता कुंभ में स्नान करने भी गए वो बाद में आलोचना करते रहे। तो महाकुंभ पर एक बार फिर से सियासी बवाल खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी महाकुंभ भी नहीं गए, अयोध्या भी नहीं गए थे और इसी से साबित होता है कि वो चुनावी हिंदू है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि क्या ये सर्टिफिकेट बांटने का कोई एक मंच था कि जिसने डुबकी लगाई वो हिंदू है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय सिंह जी और नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।